नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 6 में आपने विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा है। आपने यह भी पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश वर्तुअल, वृत्ताकार अथवा आवर्ती हो सकती है। क्या आपको ये 3 प्रकार की गतियाँ याद है? 9.1 गतियों के कुछ सामान्य उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक उदाहरण की गति के प्रकार पहचानिए। मंद अथवा तीव्र। हम जानते हैं कि कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करते हैं, यहाँ तक कि एक वाहन विभिन्न समयों पर तीव्र अथवा मंद गति करता है। सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाले वस्तुओं की सूची बनाइए। इन वस्तुओं की गति को 2 वर्गों में मंद तीव्र बांटिए। आपने यह कैसे निश्चित किया कौन सी वस्तु मंद और कौन सी तीव्र गति कर रही है? क्रियाकलाप 9.1 देखिए। इससे किसी क्षण पर सड़क पर एक ही दिशा में गति कर रहे कुछ वाहनों की स्थिति दर्शाई गई है। 9.2 इसमें इन्हीं वाहनों के कुछ समय पश्चात की स्थिति दर्शाई गई है। दोनों चित्रों के परीक्षण के आधार पर निश्चित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कौन सा वाहन सबसे तीव्र गति कर रहा है? सबसे मंद गति कौन कर रहा है? कौन मंद अथवा तीव्र करता है, इसका निर्णय करने में वस्तुओं द्वारा किसी दिए गए काल अंतराल में चली गई दूरी हमारी सहायता कर सकती है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए आप अपने मित्र को विदा करने बस अड्डे जा रहे हैं। मान लीजिए आप बस के चलते ही अपनी साइकिल के पैडल मारने लगे। 5 मिनट के पश्चात आपके द्वारा चली गई दूरी बस द्वारा चली गई दूरी से काफ़ी कम होगी। क्या आप तब यह कहेंगे कि बस साइकिल से तीव्र गति कर रही है? हम प्रायः यह कह सकते हैं कि तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है। 100 किलोमीटर दौड़ में यह निर्णय सरल होता है। किसी चाल अधिकतम है जो धावक 100 किलोमीटर दूरी तय करने में सबसे कम समय लेता है, उसकी चाल अधिक होती है। 9.2 चाल। कदाचित चाल शब्द से परिचित हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में अधिक चाल से यह संकेत मिलता है किसी दी गई दूरी को कम समय में तय किया गया अथवा किसी दिए गए समय में अधिक दूरी तय की गई। 2 या 2 से अधिक वस्तुओं में कौन सी तीव्र गति कर रहा है, इसे ज्ञात करने में सबसे सुविधाजनक विधि यह है कि हम उसके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। इस प्रकार यदि हम 2 बसों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं, तब हम बता सकते हैं कि उसमें कौन से अपेक्षाकृत मंद है। अतः हम तय की गई कुल दूरी को लिए गए कुल समय से विभाजित करके चाल का पता लगाते हैं। चाल तय की गई दूरी लगा कुल समय। यदि हम किसी वस्तु अथवा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय के माप ले तो हम यह वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। कक्षा 6 में आपने दूरी मापना सीखा था, परंतु हम समय कैसे मापते हैं, आइए पता लगाएं। समय की माप। यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप यह कैसे निश्चित कर सकते हैं अब क्या समय हो गया है? क्या कभी आपको यह जानने की उत्सुकता हुई है कि हमारे बुजुर्ग किस प्रकार केवल छाया देखकर दिन समय बताने का अनुमान करते थे? हम 1 माह में काल अंतराल को कैसे मापते हैं? हम 1 वर्ष के काल अंतराल को कैसे मापते हैं? हमारे पूर्वजों ने यह देखा कि प्रकृति से बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों में पश्चात स्वयं दोहराती हैं। उदाहरण के लिए उन्हें यह पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है। सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच समय का एक दिन कहा जाता है। इसी प्रकार अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच समय की माप माह के रूप में की गई। 1 वर्ष के उस समय के लिए निश्चित किया गया जिससे समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। प्रायः हमें एक दिन से काफ़ी छोटे समय अंतरालों को मापने की आवश्यकता पड़ती है। संभवतः समय मापने की सबसे उपयुक्त घड़ियाँ हैं। 9.3 क्या आपको कभी यह जानने की उत्सुकता हुई है कि घड़ियाँ समय कैसे मापती हैं? घड़ियों की कार्यविधि काफ़ी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवर्ती
गति का उपयोग किया जाता है। आवर्ती गति एक निश्चित उदाहरण सरल लोलक है। सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े से किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जाता है। 9.4a धातु के गोले को गोलक कहते हैं। चित्र 9.4a लोलक को अपनी मध्य स्थिति पर विराम अवस्था में दर्शाया गया है। जब लोलक के गोले धीरे से एक ओर ले जाकर मुक्त करते हैं तो यह उधर उधर गति करता है, आराम करता देता है। 9.4b सरल लोलक की यह गति आवर्ती अथवा दोलन गति कहलाती है। जब लोलक का गोलक अपनी मध्य स्थिति को आराम करके ए तक फिर ए से बी तक वापस ओ पर आता है तो यह कहा जाता है कि लोलक अपने एक दोलन पूरा कर लिया है। आवर्तकाल जिसे कहा जाता है। क्रियाकलाप 9.2 लगभग 1 मीटर लंबा धागा अथवा डोरी लेकर चित्र 9.4a दर्शाए गए अनुसार सरल लोलक बनाइए। यदि पास में कोई पंखा चल रहा है तो उसे बंद कीजिए। लोलक के गोले को अपनी मध्य स्थिति पर विराम आने दीजिए। लोलक के बीच स्पर्श पर अथवा उसके पीछे दीवार पर उसकी मध्य स्थिति पर एक चिन्ह द्वारा अंकित कीजिए। लोलक का आवर्तकाल मापने के लिए हमें विराम घड़ी की आवश्यकता होगी। यदि विराम घड़ी उपलब्ध नहीं हो तो मेज घड़ी अथवा कलाई घड़ी का उपयोग की जा सकती है। लोलक की गति में लाने के लिए लोलक को पकड़िए और उसे धीमे से एक ओर ले जाइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि जब आप लोलक को विस्थापित करें तो इससे बंधी डोरी तनी हुई हो। अब लोलक को विस्थापित स्थिति में मुक्त कीजिए। ध्यान रखिए लोलक को छोड़ते समय इसे धक्का नहीं देना। जिस समय लोलक अपनी मध्य स्थिति पर आएगा उस समय घड़ी का समय नोट कीजिए। मध्य स्थिति की बजाय आप उच्च स्थिति से यह समय नोट करना आरंभ कर सकते हैं जब लोलक अपनी किसी एक चरम स्थिति पर है। लोलक द्वारा 20 दोलन पूरा करने का लगा समय मापिए। सारणी 9.2 अपने प्रेक्षणों को लिखिए। इससे दिया गया परीक्षण केवल एक नमूना है। सामान्य समय तथा चाल के मात्रक। समय का मूल मात्रक सेकंड, इसका प्रतीक एस। समय के सबसे बड़े मात्रक mm, मीटर और घंटा हैं। आप पहले ही जानते हैं कि ये मात्रक किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। चालक का तथाकथित मूल मात्रक क्या है? चूँकि चाल दूरी बटा समय, अतः चाल का मूल मात्रक ms। वास्तव में इसे अन्य मात्रकों जैसे m बटे मिनट, किलोमीटर प्रति घंटा व्यक्त किया जाता है। आपको यह याद रखना चाहिए कि सभी मात्रकों के प्रतीक को एक वचन में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हम 50 किलोमीटर लिखते हैं, ना कि 50 kms, अथवा 8 सेंटीमीटर लिखते हैं, ना कि 8 cms। चाल मापना। समय तथा दूरी कैसे मापें, यह सीखने के पश्चात आप किसी वस्तु की चाल परिकलन कर सकते हैं। आइए फर्श में अनुदिश गतिमान किसी गेंद की चाल ज्ञात करें। 9.3 चाक के चूड़ अथवा चूने से फर्श पर एक सरल रेखा खींचिए। अपने मित्रों से कहिए वह इस रेखा से 1 से 2 मीटर दूर खड़ा हो। अब मित्र से कहिए वह फर्श के अनुदिश इस सरल रेखा के लंबवत किसी गेंद को धीरे से लुढ़काए। जिस क्षण गेंद सरल रेखा को पार करती है तथा जिस क्षण वह विराम में आती है, दोनों बराबर समय नोट कीजिए। 9.6 गेंद विराम में आने से कितना समय लेती है। जिस बिंदु पर गेंद रेखा को पार करती है तथा जिस बिंदु पर वह विराम होती है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मापिए। इसे मापने के लिए आप किसी पैमाने अथवा मापक फीते का उपयोग कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप को विभिन्न समूह बारी बारी से दोहराइए तथा सभी मापों को सारणी 9.3 में लिखिए। प्रत्येक समूह के पाठ्यांक को गेंद की चाल परिकलित कीजिए। उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में
पुरोहित छोड़ना करने वाले रॉकेट 8 किलोमीटर प्रति सेकंड तक की चाल प्राप्त कर सकते हैं। इसके विपरीत कछुआ केवल 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से चल सकता है। क्या आप यह परिकलित कर सकते हैं कि कछुए की तुलना में रॉकेट की चाल कितनी गुनी है? यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो तो आप दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आपको केवल चाल को समय से गुणा ही करना होगा। अपने स्कूटर अथवा मोटरसाइकिल से 1 मीटर लगा हुआ देखा होगा। इसी प्रकार कारों, बसों तथा अन्य वाहनों में डैशबोर्ड पर मीटर देखे होंगे। 9.7 किसी कार डैशबोर्ड दर्शाया गया है। ध्यान दीजिए, इसमें से किसी 1 मीटर में एक कोने पर किलोमीटर प्रति लिखा है तो इसे चाल मापी स्पीडोमीटर कहते हैं। इसे सीधे ही किलोमीटर प्रति घंटा चाल ज्ञात हो जाती है। इससे एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। इसे मीटर को पथमापी ओडोमीटर कहते हैं। विद्यालय की पिकनिक के लिए जाते समय पहली यह निश्चय करती है कि यात्रा समाप्त होने तक व 30 मिनट के पश्चात बस में पथमापी का पाठ्यांक अपनी नोटबुक पर लिखेगी। इसके पश्चात उसने अपने सारणी 9.5 में लिखे। दूरी समय ग्राफ। आपने यहाँ देखा होगा कि समाचार पत्र पत्रिकाएं सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के ग्राफों के उपयोग प्रस्तुत करती हैं। 9.8 दर्शाए गए ग्राफ के प्रकार को स्तंभ ग्राफ कहते हैं। ग्राफीय निरूपण का एक अन्य प्रकार वृत्तारेखा या पाई चित्र 9.10 में दर्शाया गया है। ग्राफ रेखा ग्राफ का उदाहरण है। दूरी समय ग्राफ को सामान्यतः रेखा ग्राफ द्वारा निरूपित किया जा सकता है। ये इस प्रकार ग्राफ बनाना सीखें। H O X X Y Y। सारणी 9.6 किसी कार की दूरी की गति। आप नीचे दिए गए चरणों को अपनाकर ग्राफ बना सकते हैं। क्या अब आप किसी बस की गति के लिए दूरी समय ग्राफ खींच सकते हैं? क्या आपके ग्राफ द्वारा खींचा गया ग्राफ 9.13 से दर्शाए गए ग्राफ से समरूप है? यदि सारणी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से तुलना करें तो दूरी समय ग्राफ हमें गति के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए सारणी 9.5 हमें केवल कुछ निश्चित समय अंतरालों पर ही बस द्वारा तय की गई दूरी के बारे में जानकारी मिलती है। प्रमुख शब्द रेखा ग्राफ, ग्राफ, आसान गति, दोलन, सरल लोलक, चाल, आवर्तकाल, एक समान गति, समय का मात्रक। आपने क्या सीखा? अभ्यास। निम्न में से कौन सा संबंध सही है?